नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 30 नवंबर 2023 के बारे में। देखते हैं कल मार्केट में किस तरीके से कामकाज होगा और जो कल लेवल्स हमने शेयर किए थे अपने एजुकेशनल लर्निंग पर्पस से, जो लेवल्स की डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था, देखते हैं क्या मार्केट में उस तरीके से कामकाज हुआ। बिल्कुल, मार्केट ने कल दिए गए लेवल्स के जो टारगेट हैं वो अच्छे तरीके से अचीव किए। लास्ट में आकर एक हमने कॉल को सेल किया था, जिसमें जब मार्केट उस टाइम पे चल रहा था 43,400 के आसपास, तो वहाँ से मैंने एक पुट को सेल किया, कॉल को सेल किया और उसमें एसएल रखा था हमने 44,450 का। तो उसमें हमारा एक एसएल हिट हो गया। लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए, मार्केट के अंदर पॉजिटिव सिनेरियो बना हुआ है और साथ ही साथ एक चीज़ का हमेशा हम ध्यान रखते हैं कि मार्केट जब हमारे लेवल को क्रॉस करता है या फिर एसएल हिट करता है, तो रिस्पेक्टफुली उस एसएल को हम एक्सेप्ट करते हैं, ना कि उस ट्रेड को, लूज़ ट्रेड को लेकर बैठे रहते हैं। तो आप भी कोशिश करिए कि लॉस में ट्रेड को जल्दी काटिए और जैसे ही प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट को कोशिश करिए एसएल को ट्रेल करें, पार्शली अपने प्रॉफिट को बुक करते चलें, जिससे कि मार्केट में आप रियलिटी, जो रियल प्रॉफिट जिसे हम बोलते हैं, वो बुकिंग हो और वर्चुअली प्रॉफिट आपको दिखता रहे। सपोज़ करिए 4 लॉट आपने लिए हैं, 2 लॉट आपके टारगेट तक पहुंच गए हैं, टारगेट 1 तक, तो आप 2 लॉट बुक करिए, 2 लॉट को टारगेट 2 के लिए छोड़ दीजिए, साथ ही साथ एसएल को ट्रेल कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपने पार्शली जो प्रॉफिट बुक किया है वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट हो गया है। अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरता भी है तो आपके एसएल को हिट कर देगा, जिससे कि 2 लॉट पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन जो 2 लॉट आप पहले बुक कर चुके हैं उस पे आपको प्रॉफिट कंफर्म हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं मार्केट में कल किस तरीके से कामकाज होना चाहिए। लेवल्स हम निकाल चुके हैं और लेवल्स के अकॉर्डिंगली मार्केट की जो अभी क्लोजिंग आई है वो है हमारे पास 20,096 के आसपास। कल पॉसिबली हो सकता है कि मार्केट 60, 70, 80 पॉइंट का गैप अप दिखा दे। अगर मार्केट कल गैप अप दिखाता है तो वेट करिए, 20,076 का लेवल आने दीजिए। अगर मार्केट आपको 20,076 के लेवल के आसपास दिखता है और कंसोलिडेट होता है, तो वहाँ से आप वापस से एक कॉल की ट्रेड हम बनाएंगे और साथ ही साथ पहला जो लेवल हमारा रहेगा वो रहेगा 20,129 का और दूसरा लेवल रहेगा 20,160 का। अगर मार्केट हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंगली ऊपर मूव किया तो थर्ड टारगेट हमें 20,240 का भी देखने के लिए मिल सकता है। अगर गैप अप होता है तो ये तीनों टारगेट जो हैं, इनको आप इसी तरीके से नंबर वाइज ऊपर की तरफ आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। नीचे की बात करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ चलता है और 20,076 को क्रॉस कर देता है, कंसोलिडेट होने लगता है, तो पहला टारगेट नीचे के लिए रहेगा 20,031 का और दूसरा टारगेट हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा 19,960 का। निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर जब मैं आपको ये समझाता हूँ कि मार्केट सम टाइम कभी सिंक नहीं होती है, दोनों अलग अलग प्रिडिक्ट करती हैं, खासकर से मॉर्निंग के मोमेंट में आप देखेंगे तो मार्केट निफ्टी जो था वो पॉजिटिव में था, लेकिन बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं रुक रहा था, अटक रहा था। बाद में उसने भी अपना दमखम दिखाया और ऊपर की तरफ निकला। कारण वही है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट 100% बैंक निफ्टी के अंदर हैं, उसी का 60% पार्ट आपके निफ्टी के अंदर भी है। और साथ ही साथ जो हमारा निफ्टी आईटी सेक्टर है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। निफ्टी फाइनेंस बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जो कि निफ्टी को ऊपर खींचकर लेकर जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे ग्लोबली आपका क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन यूरोप के अंदर होता है, उससे जो हमारे एफआईआईज हैं वो मार्केट को ऊपर की तरफ ही रखना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी खासी बुलिशनेस मार्केट में देखने के लिए मिल रही है। अब बात करें बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में अगर मार्केट कहीं आपको 44,800 के नियर बाय दिखता है तो वेट कीजिए, क्योंकि वहाँ एक रेजिस्टेंस है
क्योंकि मार्केट ऐसा तो नहीं है कि सीधे ही एक खड़ी कैंडल बना देगी और सीधे 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 चलती जाएगी, हर बार ऐसा नहीं होता। अगर 44,800 के आसपास मार्केट आता है, कंसोलिडेट होता है, तो वेट कीजिए और कोशिश करिए कि मार्केट वापस से अगर 44,600 के नियर बाय आपको मिलता है तो फिर हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे और मार्केट में पहला टारगेट रहेगा 44,800 का और दूसरा टारगेट रहेगा हमारे पास तकरीबन 45,000 के आसपास का। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ चलता है तो वेट कीजिए, 44,414 के नियर बाय उसे आने दीजिए। वहाँ से मार्केट अगर एक पुल बैक लेता है तो पहला टारगेट आपका रहेगा 44,582 का और दूसरा टारगेट रहेगा हमारे पास 44,800 का। अगर मार्केट नीचे की तरफ खुलता है और 44,414 को क्रॉस कर जाता है तो हमारे पास पहला टारगेट रहेगा 44,225 का और उसके बाद नीचे का टारगेट रहेगा हमारे पास नियर बाय, ये टारगेट निकल के आ रहा है हमारे पास 44,050 के आसपास। उसके बाद हम बात करते हैं मिड कैप निफ्टी। मार्केट पूरे दिन एक रेंज के अंदर बंधा रहा, एक रेंज बाउंड हो गया। अगर मार्केट कल भी हमें इसी तरीके से दिखता है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट इस रेंज को क्रॉस करे और 9633 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो पहला टारगेट रहेगा 9650 का। उसके बाद वेट कीजिए, अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता है तो फिर अगला टारगेट रहेगा 9670 का। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ निकलता है तो इस रेंज को क्रॉस करेगा, जो कि रेंज आ रहा है आपका 9614 का। मार्केट इससे नीचे आता है तो पहला टारगेट आपके पास है 9594 का और उसके बाद अगला टारगेट है 9573 का। ये टारगेट्स, लेवल्स, रेंज बाउंड मार्केट का हो जाना, ये हमें ये सचेत करता है कि मार्केट में अंधे होके पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि हम जैसे लाखों करोड़ों भाई हैं जो मार्केट में ट्रेड करते हैं। और साथ ही साथ इन बातों का भी ध्यान रखना है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो बिना देखे मार्केट में कूदते हैं, जिन्हें लेवल नहीं पता, जिन्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस की समझ नहीं है, जिन्हें ये नहीं पता कि ऑप्शन चेन वॉल्यूम किस तरीके से खेला जाता है, कैसे मार्केट को कंसोलिडेट करके प्रॉफिट निकाला जाता है, एसएल हंटिंग क्या होती है, एसएल ट्रेल करना क्या होता है, पार्शली प्रॉफिट बुकिंग क्या होती है। तो इन सभी चीज़ों की बेसिक नॉलेज लेने के बाद ही मार्केट में आप लोग अगर उतरते हैं तो चांसेस बहुत बन जाते हैं कि ऑप्शन बाइंग के अंदर आप 30-40% प्रॉफिट कमा पाएँ। लेकिन अगर इनका भी नॉलेज नहीं है तो मान के चलिए कि आप आ रहे हैं और सिर्फ एक जुए की तरह मार्केट को देख रहे हैं और मार्केट में पैसा डाल के भूल जाइए, आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर आप ऑप्शन सेलिंग के अंदर हैं तो आपके प्रॉफिट में आने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। अगर आप हेजिंग कर रहे हैं, स्ट्रैडल कर रहे हैं, अगर आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग भी कर रहे हैं तो भी उसमें चांसेस आपके 80% रहते हैं कि आप प्रॉफिट में रहें, 20% आप लॉस में आ जाएं अगर मार्केट एक तरफा तगड़ा मूव आपके अगेंस्ट दिखा देती है। उसके बाद हम बात करें निफ्टी फिनेंस के बारे में। निफ्टी फिनेंस के अंदर जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो सबसे पहला ये कि मार्केट के अंदर अगर 20,000 का लेवल क्रॉस होने के कगार पे है और फ्लैट ओपनिंग होती है और ऊपर की तरफ मार्केट चलेगा तो सबसे पहला टारगेट रहेगा आपका 20,100 का और उसके बाद दूसरा टारगेट जो निकल के आ रहा है वो है 20,200 के आसपास। ये दोनों ही टारगेट आपके लिए बहुत साइकोलॉजिकल लेवल पे इस टाइम मार्केट बैठा हुआ है 20,000 के नंबर पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल मार्केट की ओपनिंग कहाँ होनी चाहिए। अगर मार्केट कल 20,000 से ओपन होता है मेरे भाइयों तो यकीन मानिए कि मार्केट एक अच्छे खासे रेंज को क्रॉस करने के लिए अपना ATH, अपना ऑल टाइम हाई बनाने के लिए बेकरार है और ये आपको देखने के लिए बहुत जल्द मिलेगा। नीचे की बात करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो 19,900 को क्रॉस होने दीजिए। अगर क्रॉस नहीं होता है, कंसोलिडेट करता है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 20,000 का और दूसरा टारगेट रहेगा 20,100 का। अगर मार्केट नेगेटिव की तरफ आता है और 19,900 को क्रॉस करता है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 19,800 का और दूसरा टारगेट हमारे पास है 19,719 का।
अगर मार्केट उससे भी नीचे का नज़ारा अगर दिखाने के लिए तैयार हो रहा है तो आप यकीन मानिए मार्केट के अंदर आपको 19,650 का लेवल भी जल्द ही देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके चांसेस 20-30% ही हमें लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट इस टाइम पे अप ट्रेंड में है, बुलिशनेस दिखा रहा है। तो हमें मार्केट के बहाव के साथ ही बहना है, ना कि उसके अगेंस्ट, क्योंकि अगेंस्ट बहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इतना हमारे पास ह्यूज फंड नहीं है कि हम मार्केट में एवरेजिंग करते जाएं। इस तरीके से काम नहीं बनेगा। मार्केट के अंदर काम करने का तरीका यही है, पार्शियली प्रॉफिट बुक करते चलें, और साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखें कि एवरेज हमेशा प्रॉफिट में करेंगे। लॉस में आएंगे तो एवरेजिंग ना करके उस ट्रेड को हम कट करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच।